बज रहे हैं ढोल, कुछ हल्की हल्की सी आवाज आ रही है कानों में। अरे हमारे मोहल्ले में किन्नर आए हैं, किन्नर आए हैं, अर्थात कोई तो गुड न्यूज है। हाँ, किसी के घर में शिशु का जन्म हुआ है। हाँ, किसी के घर में नई दुल्हन आई है। किन्नर एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही समझ में आता है कि कहीं तो खुशखबरी आई है, कहीं तो कोई गुड न्यूज है। कभी सुना है किन्नर मातम मनाने आए हैं? आपके घर में कुछ अप्रिय घटना हुई है, किन्नर आए हैं? कभी ये सुना है कहीं लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कहीं दंगे हुए हैं, वहां किन्नर नजर आए? नहीं ना। किन्नर के ढोल जब बजते हैं तो घर में खुशहाली आती है। आपके घर में नहीं आई इस बार, यदि मोहल्ले में आई है तो मन प्रफुल्लित होता है। परमात्मा करे अगली बार किन्नर के ढोल हमारे घर में बजे। अर्थात किन्नर या इन्हें पर्यायवाचित शब्द में यदि कोई अन्य नाम दिया जा सकता है तो वो दूसरा नाम है इनका खुशी, है ना। किन्नरों को जब देखिए ना, मन ही मन नमन कर लीजिए, यथासंभव इन्हें पैसे दीजिए, दान दीजिए। इनका हक है कि हम इन्हें दें, इनका जीवन ही चलता है ऐसे। और भूल कर भी, गलती से भी इनका अपमान ना करें। ध्यान दीजिए, कभी कभी किन्नर जिद करने लगते हैं, हमसे ज्यादा पैसे मांगने लगते हैं, हम समर्थ नहीं हो सकते, लेकिन अपनी क्रोध पर काबू रखिए। आप कोई ऐसा शब्द ना बोल दें जिससे उसका हृदय विचलित हो जाए, दुख जाए दिल, और वो कुछ अपशब्द बोल दे आपको। आप नहीं दे सकते पैसे, हाथ जोड़ लीजिए। आप उन्हें दीदी कहिए, आप उन्हें माँ कहिए, और कहिए मेरे पास नहीं है, मैं नहीं दे सकता, इतना ही है माँ, ले लो, अब अगली बार मिलूंगा तो दे दूंगा। इतने भी निर्दयी नहीं होते हैं, बहुत अच्छा स्वभाव होता है उनका। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, बहुत अच्छे स्वभाव है। मैं खुद उन्हें दीदी कहकर बुलाती हूँ, जो देती हूँ वो ले लेती हैं, तो बिल्कुल उन्हें खुश रखिए। आज मैं बात करने जा रही हूँ वो कौन सी ऐसी चीज है जो जनरली किन्नर देती नहीं है, किसी को नहीं देते, परंतु यदि दे दे तो रातों रात भाग्य खुल जाएगा आपका, रातों रात किस्मत चमक जाएगी, आप बन जाएंगे करोड़पति। ऐसे भाग्य खुलेगा, ऐसे किस्मत साथ देने लगेंगी, आप हैरान रह जाएंगे। जब भी किन्नर हमारे मोहल्ले में आते हैं तो बहुत सारे लोग जुटते हैं। जिनके घर में बच्चा हुआ है उनके घर में आंगन में तो वो नाचते ही है, परंतु और मोहल्ले की औरतें, बच्चे, लड़कियां वहां जुटती हैं। उस वक्त मन में ये इच्छा होती है कि अगली बारी हमारे घर की है, हमारे घर भी खुशखबरी आए, नई बहू आए, नया मेहमान आए और किन्नर हमारे घर में आए। तो जब दूसरे के घर में आपको ये खुशखबरी के ढोल सुनाई दे, उस वक्त इतनी मंगल कामना उनके ढोल बजते वक्त करना कि अगली ये ढोल मेरे घर में बजे। मेरे घर में भी, यदि आपके घर में भी किसी बच्चे का जन्म नहीं हो रहा है और आप सबको इंतजार है कि खुशखबरी आए, तब आप किन्नर को देखकर ये उम्मीद कर सकती हैं कि अगले बार मेरे घर में ये ढोल बजे। आज बात कर रही हूँ वो कौन सी ऐसी चीज है जो किन्नर यदि किसी व्यक्ति को दे दे तो आपका जीवन संपन्न हो जाएगा। वो चीज बहुत कीमती है, ऐसा आप दिन प्रतिदिन प्रतिष्ठा प्राप्त करेंगे, धन प्राप्त करेंगे, अपने जीवन में एक पद पर पहुंच जाएंगे उस चीज से, परंतु किन्नर वो चीज देती नहीं है। प्रथम तो एक बात है कि किन्नर को ये जान लीजिए कि हमें क्या चीज नहीं देना है, और देना है तो हमें उन्हें क्या दान में देना है, जिन्हें देने मात्र से हमारा जीवन बहुत सफल हो जाए, सार्थक हो जाए। किन्नर साधारण व्यक्ति नहीं होते हैं। आप किसी साधारण गरीब मनुष्य की मदद करते हैं तो आपको पुण्य मिलता है, परंतु किन्नरों को दिया गया दान बहुत बड़ा दान होता है। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूले। यही वो मंत्र है जो जीवन को जागृत कर देता है, समृद्धि से भर देता है। हर परेशानी से, हर दुख से, हर चिंता से मुक्त हो जाते हैं आप। चलते फिरते, सोते जागते, खाना खाते वक्त, खाना बनाते वक्त, फूलों में पानी डालते वक्त, बच्चे को स्कूल लाते पहुंचाते वक्त, या गाड़ी ड्राइव करते वक्त जिह्वा पर ओम नमः शिवाय का जप रखा करो। देखो भाग्य बदल जाएगा, देखो किस्मत बदल जाएगी। एक तो समस्याएं आपके पास आएगी ही नहीं, जो समस्या आएगी अपने साथ समाधान लेकर आएगी। किन्नरों को क्या चीज हमें नहीं देनी चाहिए, बहुत शॉर्ट में ये भी जान लेते हैं, क्योंकि बहुत बार गलतियां हो जाती हैं और हम किन्नरों को कुछ ऐसी चीजें दे देते हैं जो हमें उनको नहीं देना है। प्रथम तो हमें किन्नर को कभी भी झाड़ू का दान नहीं करना है।
ना फूल झाड़ू, ना नारियल झाड़ू, किसी भी तरह की झाड़ू का दान किन्नर को भूलकर भी ना करें। ऐसा करने से आपके घर से लक्ष्मी बिल्कुल ही झाड़ कर खत्म हो जाती है। दूसरी बात, किन्नरों को कभी भी अपने शरीर से उतारा हुआ वस्त्र, चाहे आपने एक बार भी क्यों ना पहना हो, कभी कभी होती है ना बहुत सुंदर साड़ी आपने निकाली, पहनी तो आपको ऐसा लगा जैसे सेम साड़ी उनके पास भी है, मैं नहीं पहनूंगी, ऐसी साड़ी मेरी जेठानी के पास है, मैं नहीं पहनूंगी, तो आप रख दिए कि नहीं तो है, मैंने तो 5 मिनट के लिए पहनी। किन्नर को जब देने की बारी आए तो आपने कहा यही दे दो क्योंकि ऐसी साड़ी इनके पास है। आपके शरीर से उतारा हुआ वस्त्र आपको किन्नर को नहीं देना है। ऐसा दान भारी पड़ता है आप पर। भूल कर भी ना दे, समझ कर दान दे। किन्नरों को चूड़ियों का दान देना बहुत शुभ माना जाता है। किन्नरों को चावल का दान देने से आपका शुक्र बहुत बलवान होता है। आपकी कुंडली में यदि शुक्र नीच का हो या शुक्र के स्थान पर राहु बैठा हुआ हो, या आपकी कुंडली में धन भाव जो दूसरा घर होता है उसमें भी राहु बैठा हो और शुक्र को दूषित कर रहा हो, ऐसी अवस्था में भी आप किन्नर को बुलाकर, निमंत्रण देकर, प्रसन्न करके यथासंभव दक्षिणा दान के साथ चावल का दान करने से, चावल में सिक्के छुपा कर देने से आपका शुक्र बलवान होता है। बहुत सारे पैसे मिलेंगे, बहुत कुछ मिलेगा। और इसके बदले किन्नर आपको एक सिक्का भी देते हैं जो दांतों से लगा कर देते हैं, जिसे लाल कपड़े में बांधकर अपने घर में रखने से भी बरकत होती है, बहुत सारी समृद्धि आती है। परंतु इन बातों से अलग एक बात बताने जा रही हूँ, एक रहस्य बताने जा रही हूँ। एक चीज जो किन्नर किसी को नहीं देते हैं, आपको मांगनी है। उसके बदले आपको जितना दान देना है, उसे प्रसन्न कर देना है और किन्नर से आग्रह करना है कि ये चीज वो आपको दान में दे। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हरे रंग की चुनरी की, चुन्नी की, हरे रंग की चुन्नी। देखिए चुन्नी क्या होती है, हमारे सर की इज्जत होती है यानी शुक्र होता है। हमारे सर पर छाया होती है यानी चंद्रमा होता है। हमारा अच्छा दिन जब होता है, हम बहुत प्रतिष्ठित होते हैं, तो हमारे पास दुपट्टा होता है, हमारे सर पर आंचल होता है। पहले बड़े बड़े घर के जो औरतें होती थी, बहुत अमीर होती थी, उनके सर से पल्लू नहीं हटता था। उन्हें देखकर लोग कहते थे बड़े राजघराने की है। ये जो चुन्नी होती है ना, वो आपके सम्मान को, प्रतिष्ठा को बढ़ाती है। और हरी रंग का जो चुन्नी होती है यानी कि बुध है, उसमें शुक्र है, उसमें अच्छा राहु है। आपको किन्नर से हरे रंग की चुनरी का दान मांगना है और उसके बदले वो जो रेट आपसे कहे, वो जो मूल्य आपसे कहे कि मैं 5,000 रुपया दूंगी, तो आपको संभव हो सके तो वो 5,000 रुपया देकर उनसे हरे रंग की चुनरी लेनी है। यदि किन्नर तैयार हो जाते हैं इसे देने के लिए, तो मैं क्या कहूँ कि रातों रात दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। माला माल हो जाएंगे, करोड़पति हो जाएंगे। जो चाहेंगे आप जीवन में वो प्राप्त करेंगे। तो किन्नरों का सम्मान करें, इन्हें देखकर नमन करें, भूलकर भी इनका अपमान ना करें। ये वरदान है हमारे समाज के लिए। ना दे सके इन्हें दक्षिणा तो हाथ जोड़कर नमन करें, भूलकर भी अपशब्द इनसे ना कहें। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।